Hello students, welcome to another class of GK and today's topic is brain teaser। आपका स्वागत है GK क्लास में और आज का जो विषय है वो है ब्रेन टीजर या दिमागी कसरत। आइए जानें इसके बारे में। कंप्लीट द फिफ्थ सर्किल विथ द करेक्ट कलर्ड डॉट्स। फिफ्थ सर्किल को सही वाले रंग से करें, भरें विथ कलर डॉट, कोई भी कलर डॉट डाल करके। फॉर एग्जाम्पल, पहले में आप सर्किल में रेड देख रहे हैं, फिर उसके बाद ब्लू देख रहे हैं, तो ये जो डॉट जो आप नया डाल रहे हो, जहाँ पे रेड था वहाँ पे अपने ब्लू डाला, तो ये जो है क्लॉकवाइज चला गया पहले राउंड में, नेक्स्ट डॉट में ये रेड कलर। उसके बाद फिर हमने जहाँ पे ब्लू था वहाँ पे ग्रीन जब डालेंगे तो वो एंटी क्लॉक चला गया ब्लू कलर उसके लेफ्ट में। फिर डॉट डालेंगे तो जो ग्रीन कलर है वो चला गया नेक्स्ट वाले में और एक खाना छोड़ करके जो है रेड वाला चला गया नीचे। अब अगर रेड वाला बिल्कुल फिफ्थ में है तो कहाँ कहाँ पे कौन से कलर होंगे, तो इट मीन्स कि सबसे टॉप वाले पे कोई कलर हो। फॉर एग्जांपल कोई भी कलर का डॉट डाल दें, आप बना दें वहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड वाला है वहाँ पे वो ग्रीन वाला आ जाएगा और उस रेड के आगे जो है वो आ जाएगा आपका ब्लू वाला, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब भी नया आएगा तो वो एक कलर खसक के नीचे आ जाएगा और ठीक नए वाले कलर के बगल में येलो कलर आ जाएगा जो इस वक्त सेंटर में दिखाई दे रहा है। सो दैट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ ऑल कलर्ड डॉट्स। कम टू द नेक्स्ट नाउ। सेकेंड, यूजिंग 8 8s एंड एडिशन, 8 8s एंड एडिशन ओनली मेक 1000। 8 को ऐसे संजो करके रखे 8 बार कि वो जो है उसका जो एडिशन है, उसको जोड़ जो है वो 100 हो जाए, 1000 हो जाए। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 888 प्लस 88 प्लस सिंगल 8 प्लस सिंगल 8 प्लस सिंगल 8 एंड इज इक्वल टू 1000। कम टू द थर्ड, add 1z to the following word to form another valid English। 1z को आप एक वर्ड में बना करके लिखें और उससे एक वैलिड इंग्लिश वर्ड बनाएं। यू में चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेटर। आप जो है लेटर्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यह एक तरीके से कहा जाए, ये एक तरीके से अनस्क्रैम्बल वर्ड है, आप उसको सही क्रम में रख के एक वर्ड बनाना है। तो अब जैसे मान लीजिए 1z और लेग नीचे दिया हुआ है, उससे जोड़ के आपको शब्द बनाना है, तो ये एक अनस्क्रैम्बल वर्ड हो गया। अब आपका जो सही वर्ड होगा वो होगा लोजेंगे और इसका मतलब होता है विषम कोण। या आपने देखा होगा डायमंड शेप, आपने देखा है जो डायमंड शेप होता है अंगूठियों में या कहीं देखा हो, तो उसका जो शेप होता है वो विषम कोण होता है और उसी को लोजेंगो कहते हैं। फोर्थ, ये एक ध्यान से देखने वाली बात है। क्वेश्चन, एन एंट हैज 6 legs। एक चींटी के पास 6 पैर। ए स्पाइडर हैज 8 legs। मकड़ी के पास 8 पैर। एंड अ माउस हैज 4 legs। और चूहे के पास 4 पैर। इन माई जू, किसी का एक चिड़ियाघर है। आई रिसेंटली काउंट, उसने जो काउंट किया उन सारे जानवरों के पैरों को, तो उस काउंटेड 612 legs। तो उसने जो काउंट किया सबके पैरों को गिना तो 612 पैर उसको पाया, गिने उसने सारे जानवरों के। विच केम फ्रॉम एन इक्वल नंबर ऑफ ईच ऑफ दिस एनिमल्स। जबकि सारे के सारे एनिमल्स जो थे वो अपनी बराबर संख्या में थे। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन माई जू। तो उसके जू में कितने जानवर हैं। तो आपको ऐसे समझना होगा कि पहले आपको देखना होगा कि 6 को 8 को और 4 को पहले आप जोड़ लोगे, तो इसका जो जोड़ आएगा आई थिंक 18 से आप डिवाइड जब करोगे 612 को लेग्स को, तो आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 34 या 32 ऐसे कुछ आएगा और वही जो है टोटल एनिमल्स के नंबर हैं।
सो टोटल 102 एनिमल आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो कम टू द फिफ्थ, द एरो बिलो इज करेंटली पॉइंटिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये जो आपको नीचे एरो दिखा रहा है ये दिशा सूचक है और दिशा का, और ये दिखा रहा है जो दिखा रहा है साउथ टू नॉर्थ। मूव वन लाइन, अब इसमें से क्या करना है, एक लाइन हटा दें एंड ऐड वन अदर, और दूसरी एक लाइन दूसरे में जोड़ दें, तो सो दैट द एरो पॉइंट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो ईस्ट टू वेस्ट बन जाए। तो ये बड़ा ये टेक्निकल रीजनेबल, ये थोड़ा सा दिमागी वाला है। अब क्या करना है आपको, ये वाली लाइन जो है इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ना है आपको। तो जब आप यहाँ पे जोड़ोगे तो ये ई बन जाएगा, और ऐड करना है एक लाइन। अब यहाँ पे जो ये एन है, एन पे एक लाइन ऐसे आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा वेस्ट। तो ये हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। देयर इज अनदर पेज, हेडिंग इज थिंक। विचार करें उस पर और जानेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ये आपका IQ लेवल भी तेज करेगा आपका। What kind of coat only be put on when wet? किस तरीके का कोट है जब वो गीला होता है तभी वो लगाया जाता है। सो द कोट ऑफ पेंट, यानी कि पेंट की जो परत होती है उसको कोटिंग कहते हैं या कोट भी कहते हैं। तो पेंट का जो परत होता है उसको कोट ऑफ पेंट। आंसर इज दिस। What starts with E? क्या ऐसी चीज है जो E से स्टार्ट होती है बट ओनली हैज अ सिंगल लेटर इन इट, बावजूद उसके उसमें एक सिंगल लेटर है। एंड द आंसर इज E, सॉरी एनवेलप। कम टू द थर्ड, अ मैन बिल्ड्स अ हाउस रेक्टेंगुलर इन शेप। किसी व्यक्ति ने एक रेक्टेंगुलर शेप में घर बनाया। ऑल द साइड्स हैव सदर्न एक्सपोजर्स। उसके सारे जो घर के जो घर का जो हिस्सा था वो सदर्न एक्सपोजर में था। अ बिग बेयर वॉक्स बाय, एक बड़ा सा बेयर जो है वो पोलर बेयर आ रहा था। व्हाट कलर इज द बेयर, उसका कलर क्या होगा और क्यों? तो वो जो होगा वो पोलर बेयर है, वो वाइट कलर का है, क्योंकि जो घर है वो नॉर्थ पोल में स्थित है। Is if there are 3 apples and you take away 2, अगर आपके पास, अगर कहीं पे 3 सेब हैं और उसमें से आप 2 ले गए तो कितने बचे? तो आपके पास कितने बचे? एंड द आंसर इज 2, क्योंकि वो तो आप ही के पास है जो लेकर के गए हैं। नेक्स्ट, one big hockey fan claimed to be able to tell the score before any game. How did he do it? एक हॉकी का बहुत बड़ा प्रशंसक है और वो ये बता सकता है किसी भी गेम से पहले कि किसी भी मैच का जो है स्कोर क्या होगा। मैच से पहले मैच का स्कोर बता सकता है। कैसे बताइए कैसे? वो इसलिए वो बता सकता है क्योंकि मैच से पहले का स्कोर हमेशा 0 रहता है, और वो आराम से बता सकता है कि मैच से पहले का स्कोर 0 ही होगा। You can start a fire if you have alcohol, petrol, kerosene, paper, candle, coke, a full matchbox and a piece of cotton wool. What is the first thing you light? So इसमें से सबसे पहले आप क्या चीज जलाएंगे? And the answer is of course match. match मतलब तीली, माचिस की तीली। Why do Chinese men eat more rice than Japanese men do? जापानीज़ों से ज़्यादा चाइनीज़ लोग जो है चावल क्यों ज़्यादा खा जाते हैं? क्यों? क्योंकि चाइनीज़ों की संख्या जापानीज़ों से बहुत ज़्यादा है। Okay, come to the next. What word describes a woman who does not have all her fingers on one hand? आप उस स्त्री को क्या कहेंगे जिस स्त्री के हाथ में सारे 10 उंगलियां नहीं है उसके एक हाथ? तो आंसर इज नॉर्मल। भाई आप किसी के एक हाथ में 10 उंगलियां हो तो उसे आप एबनॉर्मल कहेंगे,
लेकिन जिसके हाथ में ना हो तो उसे आप नॉर्मल ही कहेंगे। कम टू द नेक्स्ट। ऑन टेकिंग डिलीवरी ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ एग्स, एक एग की डिलीवरी लेनी थी किसी शख्स को, और द मार्केट स्टॉल ओनर वॉज फ्यूरियस टू फाइंड दैट सेवरल वर क्रैक्स। जो मार्केट वाला जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसके कुछ अंडे क्रैक्स थे। In fact, on counting them up in order to assess the damage, he found that 72 were cracks. उसने जब गिना तो पाया कि उसमें से 72 अंडे तो चटके थे या क्रैक थे, which was 12% of the total consignment. जो उसने जो पूरा जो अंडे मंगाए थे उसका 12% जो है ये था 72 अंडे। तो how many eggs in total were there in consignment? तो उसके ऑर्डर में टोटल कितने अंडे उसने मंगाए थे बताइए। एंड द आंसर इज, आपको क्या करना है, सबसे पहले काम करना है, जब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज जब आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 72 को 12 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 6 आंसर आएगा, और 6 को जब आप परसेंटेज निकालेंगे इसका 6 इंटू 100 तो आपको आ जाएगा 600। तो इसका मतलब 600 टोटल इसके अंडे थे। A B C D E F G H ये लेटर्स दिए हुए हैं। व्हाट कम्स टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द letter? That comes 3 to the right of the letter that comes midway between the letter 2 to the left to the letter C and the letter immediately to the right of the letter F. ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर है H. So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.